हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो मैनी ऑफ यू वर आस्किंग कि मैम व्हेन इज़ द रिज़ल्ट। तो बच्चों, रिज़ल्ट आप लोगों को कहा है कि रिलैक्स करें, रिज़ल्ट जब आना हुआ है आ जाएगा। बट आपको एक अप्रॉक्स डेट बताई जा सकती है। सम ऑफ देम आर सेइंग कि 10 जुलाई को है और कुछ कह रहे हैं 18 जुलाई को है। तो मोर चांसेस हैं कि आपका 8 से 12 के दरमियान में, मतलब 10 का मोर चांसेस हैं आपका रिज़ल्ट आए। तो 18 के देर आर नो चांसेस, बिकॉज देखें ऑन द स्क्रीन आप देख सकते हैं बच्चों कि आपका जो सेकेंड वीक है तो वो आपका सेकेंड वीक में 10th डेट आ रही है वेंसडे। तो सैटरडे संडे तो आपका रिज़ल्ट नहीं आ सकता। तो 8 से 12 के दरमियान में एक्सपेक्टेड है आपका रिज़ल्ट आना। सो 18 को नहीं आएगा क्योंकि आपकी कचहरी में आपके चेयरमैन साहब ने कहा था एंड ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आई है कि आपका सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा एंड ऑफिशियल डेट आपको फर्स्ट वीक में बताई जाएगी। ठीक हो गया। तो इन्हीं 3 दिनों में आपकी डेट भी अनाउंस कर दी। जब आपका ऑफिशियल रिज़ल्ट आना होता है ना, जिस दिन आ रहा होता है आपका रिज़ल्ट, उससे 1-2 दिन पहले ही आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफाई कर दिया जाता है। क्योंकि बच्चों देखें, एक पूरी आपके पास इस तरह की सेरेमनी होती है, प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी, जिधर पोजीशन होल्डर बच्चों को इनवाइट किया जाता है एंड उसमें चेयरमैन साहब भी आते हैं एंड हायर लेवल के टीचर्स भी आते हैं जो एजुकेशनल सिस्टम में हैं, मिनिस्टर लेवल की। तो वो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होती है, उधर स्पीच होती है। तो उसके लिए सब मिनिस्टर्स की होना लाजमी होता है। तो उनके लिए जो डेट्स बच्चों पॉसिबल होती हैं, ईज़ होती है जिसमें वो प्रेजेंट हो सकते हैं। तो वो सारों की ईज़ को देख के आपको डेट बताई जाएगी और वो एक कॉन्फिडेंशियल डेट होती है बच्चों, जो आपको 1-2 दिन पहले बताई जाएगी। एंड अगर आपके ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, अगर आपने हमारे गेस्ट पेपर से तैयार किया हुआ ना, तो आपको पता है कि 80% ऑफ द मटेरियल गेस्ट पेपर के अंदर से था। बट अगर आपने इस टाइम नहीं अच्छा तैयार किया तो देयर इज़ नो, आपने परेशान नहीं होना, नथिंग टू वरी अबाउट। हमने जैसे पिछली दफ़ा दिए थे, लाइक हमारे फिज़िक्स का मोस्ट रिव्यूड बच्चों ने बहुत इससे व्यू किया था एंड इसमें से 80% लॉन्ग पूरी डिटो कॉपी आए थे, शॉर्ट 50% आए थे। तो मेजॉरिटी ऑफ द पेपर इसमें से आया था। ऐसे ही बायोलॉजी, इंग्लिश एंड आपको पता है कि उर्दू के तो मुकालमा एंड ख़त वो भी सेम टॉपिक्स थे। तो इतनी सिमिलरिटी अगर आपको मिल रही है तो आपने अवेल कर। एंड बच्चों, आप लोगों के लिए एक और बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है कि आप लोगों के लिए स्पेशल आपके टीचर्स को, जो हमारे एक ग्रुप है ऑब्वियसली क्वालिफाइड टीचर्स बनाते हैं, तो उनको कह दिया गया है कि आप लोग अभी से आहिस्ता आहिस्ता बनाना शुरू करें, क्योंकि एंड पे मैंने खुद भी रिव्यू करना होता है एंड आप लोगों को रिप्रेजेंट भी करना होता है। तो उसके लिए कि आप लोग नेक्स्ट टाइम अपना मौका ज़ाया नहीं करना, आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को कोई भी ऐसी वीडियो मिस ना हो। एंड आप लोगों ने परेशान बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि हमारे पास सेकेंड एनुअल का चांस है। तो उसमें आपने अपनी दिन रात एक करके अचीव करनी है अपने टारगेट्स, क्योंकि आपने अच्छी जगह जाना। एंड आई बिलीव कि मैं आपकी बिलीव इंशाल्लाह गेस्ट पेपर्स आप पिछलों वालों को रिव्यू कर लें कि वो कोई आम टॉपिक्स आपको नहीं बताएगी थी, क्योंकि मुझे पता है कि फेडरल बोर्ड में एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो आपके लिए एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस बनाए हुए थे। एक सवाल को 3 टाइप्स में बना के बताया गया था आपको कि इस तरह भी आ सकते, इस तरह भी आ सकते। आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए गए थे और उनके साथ एक्सप्लेनेशन भी है। बायोलॉजी में आप लोगों के बहुत कमेंट्स आए थे कि आपको साथ एक्सप्लेनेशन भी चाहिए, कि आपके कंसेप्ट्स इतने क्लियर नहीं। आई हैड एक्सप्लेन्ड यू ऑल्सो। मैथ्स का बच्चों जी आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह इतनी ही एफर्ट्स होंगी सेकेंड एनुअल में, बस आपने रिज़ल्ट अच्छा देना है। तो पिछले बच्चों के लिए क्या था कि मैथ्स का गेस्ट पेपर, क्योंकि ज़्यादा छुट्टियाँ थी, तो मैंने एक लेंथी सा गेस्ट पेपर बना दिया ताकि बच्चे ज़्यादा प्रैक्टिस करें, बहुत अच्छा पेपर हो। सो बच्चों ने कमेंट्स किए कि हमें एक शॉर्ट सा चाहिए जैसे बाकी पेपर्स में था, तो उनके लिए भी शॉर्ट बनाइए। तो आप लोगों के लिए भी ये फेवर्स होंगे। तो आपने क्या करना है कि बस मोटिवेटेड रहना, आप कर सकते हैं। व्हेन आई बिलीव इन यू, तो आप लोगों ने भी अपने में बिलीव रखना है। तो रिज़ल्ट जैसा भी आए, वक्त गुजर गया, उस पर आपने पछताना नहीं। आपने अच्छी तरह गेस्ट पेपर्स को लाजमी, क्योंकि गेस्ट पेपर में ना आपको बताया जाता है कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी अनइम्पॉर्टेंट हैं, किन को करना है, किन को नहीं। तो बच्चों, आपने ऐसी चीज़ों पे टाइम वेस्ट नहीं करना जो हमें पता ही नहीं आ रही, क्योंकि आपका ऐसे लो बेस्ड है, वो कंसेप्चुअल चीज़ें ज़्यादा आपके देते हैं। आपने एग्ज़ाम्स दिए हुए भी, आप प्रिपेयर हुए हैं। तो बच्चों, क्या है कि आप लोगों के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आप लोगों से कुछ भी चार्ज नहीं करें, फ्री गेस्ट पेपर है, हर कुछ फ्री। आप कंसल्टेशन फ्री, आप मैसेज करें, आपको इंशाल्लाह जवाब ऑन टाइम मिलेगा, पूरी मोटिवेशन भी है। तो आपने क्या करना है, आई रिमेंबर मेरे टाइम में ना बच्चों, एक सर थे हमारे जो स्कूल टाइम से थे, तो वो
میں نے کالج کا جب ڈیسیجن لینا تھا کس کالج میں جانا ہے کس یونیورسٹی میں جانا ہے, انہوں نے پورا مجھے نا گائیڈ کیا تھا. میں کہتی ہوں کہ اللہ انہیں لمبی زندگی دے بچوں, وہی مین تھے میری سکسیس کے پیچھے, کہ میں ایسی اسٹوڈنٹ تھی بچوں کیونکہ آئی نیڈیڈ کنفرمیشن, ریکنفرمیشن, کہ مجھے کنفرم ہی ہوتا کہ کیا میں سی اسٹیپ لے رہی ہوں یا نہیں. تو اس کے لیے آپ کا کوئی ٹیچر ہونا لازمی ہے, تو اور گائیڈنس بہت امپورٹنٹ ہے. تو وہ ٹیچر بہت گائیڈ کرتے تھے کہ بیٹا آپ ان ٹاپکس کو زیادہ غور کریں, ان کو چھوڑ دیں. تو میں بھی وہی بچوں آپ لوگوں کے لیے کرنا چاہ رہی ہوں کہ جیسے مجھے الحمدللہ سکسیس ملی ہے ان کی گائیڈنس سے, تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو ملے گی, آپ لوگ بھی ہائر لیولس پہ جائیں. تو آئی ایم مینیجنگ اپنے کام کے ساتھ ٹو گائیڈ یو گائز آلسو. تو آپ لوگوں نے بس سپورٹ شو کرنی ہے تاکہ میں ڈی موٹیویٹ ہوں, کیونکہ ایٹ ٹائمس آئی گیٹ ڈی موٹیویٹیڈ, بٹ یو گائز when I see your comments, that appreciation, that makes me very comfortable and very motivated to make more things for you. تو I'm always there for you. کوئی بھی ہیلپ آپ کو اسٹڈیز ریلیٹڈ چاہیے, آئی ایم اویلیبل فار یو. بس آپ لوگوں نے اچھا پڑھنا ہے اینڈ میک یور فیوچر برائٹ, کیونکہ آپ لوگوں نے ہی آگے اس کنٹری کو بدلنا ہے. یو آر دا یوتھ, یو آر دا ایکسپیکٹیشن وی آل ہیو. سو لیٹس سی کہ نائٹ ایک کرنی ہے, انشاءاللہ آپ سب کے ابھی بھی 80% اباب آئیں گے. اینڈ اگر کسی کے خدا نخواستہ کم آ جاتے اس کے سیکنڈ اینول میں بہت اچھے ہیں گے انشاءاللہ, آمین ثم آمین. تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, ویڈیو کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اینڈ میک اٹ 500K فیملی, 500 فیملی. انشاءاللہ وہ بھی یو گائز ول سپورٹ اینڈ وہ بھی انشاءاللہ ون ڈے اٹ ول بی. سو جلدی سے میک دس فیملی اسٹرانگ اینڈ اسٹے موٹیویٹیڈ, اسٹے کنیکٹیڈ اینڈ پیس آؤٹ ٹل نیکسٹ ٹائم. اللہ حافظ.